बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 को हमने सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 को। हमारे पास गिवन स्टेटमेंट के अंदर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमने इन 4 में से एक जो करेक्ट आंसर हमने उसको चूज करना है। सबसे पहला एमसीक्यू देखें, इफ a प्लस 2 इंटू 3। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया a प्लस 2 और 3 का, और एक मैट्रिक्स इक्वल टू के बाद कॉलम मैट्रिक्स दिया गया 7 और 3 का। ये भी एक तरह का कॉलम है, ये भी एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स ही है। अब हमने क्या करना है, a ही पॉइंट करके देना है। अब हम क्या करते थे, इन एंट्रीज को आपस में कंपेयर करते थे। अब देखिए a प्लस 3 को 7 के इक्वल लेते थे, 3 को लेते थे इस एंट्रीज के साथ। अब ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a, तो मैं यहां पे लिखूंगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब ये 2 यहाँ पे प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 2। तो मेरे पास a का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज को देखें। अगर हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को अच्छे से आपने किया है तो आपके लिए ये सारे एमसीक्यूज आसान होंगे। पूरे एमसीक्यूज इसी यूनिट में से आए हुए हैं। अब देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। सिर्फ और सिर्फ एक रो है, इसके अंदर कॉलम 3 है। अब उसने हमसे पूछा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, हम कहेंगे सर ये रो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि ओनली 1 रो है इसके अंदर। इसी तरह थर्ड वाला एमसीक्यूज देखें, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम दिया गया है तो हम कहेंगे ओनली 1 कॉलम। तो ये मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी वाला। इसी तरह फोर्थ वाला एमसीक्यूज देखें। अब उसने हमसे पूछा ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब हमने नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ा था। हमने कहा था जो नल मैट्रिक्स होता है उसमें सारी की सारी एंट्रीज 0 होती हैं। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो सारी की सारी 1 होती हैं। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो सेम होती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में 0 और 1 के अलावा होने चाहिए। अगर 1 होगा तो वो मेरे पास कौन सा कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर 0 एंट्रीज होंगी वो मेरे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये फोर्थ एमसीक्यू मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह 5 वाला एमसीक्यू देखें, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए, देन ए इज अ मैट्रिक्स। ये हमने यहां पे पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले। मेरे पास यहाँ पे सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया था, एक का ट्रांसपोज लेते थे वो नेगेटिव ए के इक्वल आता, तो हम उसे क्या कहते थे, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे स्टूडेंट्स। कौन सा, डी वाला ऑप्शन मेरे पास क्या है, करेक्ट है। अब 6 एमसीक्यूज को देखो, ए और बी दिया गया, हमने ए प्लस बी फाइंड करके देना। अब देखें, ये लेट्स सपोज मेरे पास ए और बी है। अब हमने क्या करना होता था, इंट्रीज को ऐड करना होता है। 3 को 7 में ऐड करें तो मेरे पास क्या आता है 10, 4 को 8 में ऐड करें तो मेरे पास क्या आता है 12। तो देखिए ये वाला ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, सी ऑप्शन मेरे पास क्या है, करेक्ट है स्टूडेंट्स। इसी तरह 8 वाले एमसीक्यूज को देखो, ए दिया गया, बी दिया गया। अब हमने बी माइनस ए फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बी। बी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, 7 एंड 8 माइनस ए मेरे पास क्या है 3 एंड 4। अब 7 में से 3 चला जाए, बाकी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से -4 चला जाए, बाकी भी मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो मेरे पास ऑप्शन सी क्या है, मेरे पास स्टूडेंट्स करेक्ट है। इस तरह हमारा 7th वाला एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। अब हम 8th एमसीक्यूज देखते हैं। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, 3 एंड 3 का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब ये तीनों प्लस के हैं, 3 भी 4 भी, तो मैं क्या करूंगा, माइनस लगा दूंगा, -3 एंड -4। तो बी वाला ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह अब हमें ए मैट्रिक्स दिया गया, वो कह रहा है इसका ट्रांसपोज लेके ऑर्डर बताओ। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। अगर यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, 3 1 ये 3, ये 2 0 एंड 2। अब देखें, एक रो, 2 रो, 3 रो, तो 3/2 कॉलम 1 एंड 2। तो ऑर्डर क्या बन गया, 3/2 बन गया। तो मेरे पास ऑप्शन ए क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तब हमने ऑर्डर देखा तो वो 3/2 बना। इसी तरह लास्ट एमसीक्यूज है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करके देना। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल को आपस में, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 साइन नेगेटिव, 0 को 1 से, तो आंसर 0,
तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? 12, बी वाला ऑप्शन मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया? एमसीक्यू सॉल्व किया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स भी दिया गया, देन फाइंड करके हमने देना। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज फाइंड करके देना है। अब ये सारे मैट्रिक्सेस हमने सॉल्व किए हुए हैं, अब ये रिव्यू एक्सरसाइज है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतनी ही आसान होगी। अब देखें ए माइनस बी हमने सबसे पहले फाइंड करना। जब मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, इधर साइन नेगेटिव, बी मैट्रिक्स लिखा। अब हम क्या करते थे? फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में से, या आप इस तरह करते 4 को, ये देखो 4 माइनस 5, फिर 2 माइनस 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे, सेकंड रो को सेकंड रो में। अब 7 माइनस 8, 6 माइनस 8। अब ये -1 बचा, ये -3 बचा, इधर से मेरे पास -1 आ गया, इधर से मेरे पास -2 आ गया। अब ये मैंने a माइनस बी फाइंड कर लिया। अब हमने इसी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता था स्टूडेंट्स? इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज। अब मैंने क्या किया? इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया? a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड किया। इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 2 देखें, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने क्या किया? इस बी का ट्रांसपोज लिया, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर ए का ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में, फिर इस रो को कॉलम में। मैंने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। बी का ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया, साइन नेगेटिव, ए का ट्रांसपोज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड में। अब 5 माइनस 4, 8 माइनस 7, 5 माइनस 2, 8 माइनस 6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? ये 1 बच गया, इधर से भी 1, 3 में से 2 चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? 5 में से 2 चला जाए तो मेरे पास 3 बचेगा। इसी तरह 8 में से 6 चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहां से मैंने क्या किया? बी का ट्रांसपोज मैंने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, 2a प्लस 3b। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे लिख लिया 2a प्लस 3b। 2 के साथ ए वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, प्लस 3 बी था, बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 4 के साथ 8, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 7 के साथ 14, 2 को 6 के साथ 12, साइन प्लस 3 को 5 के साथ 15, 3 को इस 5 के साथ तो 15, 3 को 8 के साथ 24, 3 को 8 के साथ 24। अब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई वाला काम कंप्लीट हो गया। अब इन मैट्रिसेस को ऐड करना, जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया। 8 को 5 के साथ, फिर 4 को 15 के साथ, 14 को 24 के साथ, 12 को 24 के साथ। तो मेरे पास जो आंसर है 23, 19, 38 एंड 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। ये हमने क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के अंदर किए। अगर आपने वो एक्सरसाइज अच्छे से की है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। इस तरह हमारा यहाँ पे पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया, बी और सी भी दिया गया, देन वेरीफाई दैट। अब हमें ए, बी और सी मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमें कुछ गिवन स्टेटमेंट दी जाएगी, हमने उनको वेरीफाई करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं है। हमारे पास पार्ट 1 है, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ली। सबसे पहले मैंने क्या किया? 2 इंटू, अब ये ब्रैकेट लगा दिए, साथ में ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स में हमने क्या करना है? ऐड करना। दोनों ऐड हो रहे हैं। 2 को 5 के साथ, ये देखो 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, ये आ गया 5 प्लस 1, ये आ गया। अब 2 को 5 में ऐड करें, 7, 9, 6 एंड 6। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने क्या किया? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 7 के साथ 14, 2 को 9 के साथ 18, 2 को 6 के साथ 12, 2 को इस 6 के साथ 12। तो इस तरह हमने क्या किया? ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड देखें, 2a प्लस 2b। अब मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स के साथ। हमने क्या किया? इस 2 को मल्टीप्लाई किया। 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6, 2 को इस 4 के साथ 8, 2 को इस 5 के साथ 10, साइन प्लस। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ 10, 2 को 6 के साथ 12, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 4 आ गया। इसी तरह 2 को 1 के साथ 2 आ गया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। 4 को 10 के साथ, 6 को 12 के साथ, 8 को 4 के साथ, फिर इसी 10 को इसी 2 के साथ हमने ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया तो मेरे पास गिवन मैट्रिसेस ये बना। अब देखें ये मेरे पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए सेम आ रहे, तो मैं लिख सकता हूं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है।
अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस सी, ए प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, बी प्लस सी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस सी, ये देखो मैंने ए प्लस बी मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर प्लस सी मैट्रिसेस को लिख दिया। इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया 2 को 5 के साथ, ये देखिए ये स्टेप भी मैंने किया होगा। डायरेक्ट करना हो तो 2 को 5 के साथ 7, 3 को 6 के साथ 9, 4 को 2 के साथ 6, 5 को 1 के साथ 6 आ गया, प्लस ये वाला मैट्रिसेस आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया। 7 को 3 के साथ 10, 9 को 2 के साथ 11, 6 को 1 के साथ 7, 6 को 7 के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, 13 आ गया। यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। मेरे पास राइट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ए मैट्रिसेस को लिखा, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर बी एंड सी को लिख दिया। अब बी एंड सी को ऐड करेंगे, 5 को 3 के साथ 8, 6 को 2 के साथ 8, 2 को 1 के साथ 3, फिर 1 को 7 के साथ 8। हमने बी प्लस सी को ऐड कर लिया। अब इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को उसी तरह ऐड करना जैसे हमने इन्हीं को किया। 2 को 8 के साथ 10, 3 को 8 के साथ 11, 4 को 3 के साथ करेंगे ऐड तो 7 बनेगा। इसी तरह 5 को 8 के साथ तो मेरे पास क्या आ गया, 13 आ गया। अब ये देखो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह हमारा यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 3 देखते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 में यहाँ पे ए प्लस बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद ए सी प्लस बी सी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने a प्लस बी लिख लिया, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है सी वाला मैट्रिसेस। अब a प्लस बी को ऐड करें, 2 को 5 के साथ 7, 3 को 6 के साथ 9, 4 को 2 के साथ 6, 5 को 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, ए बी को ऐड कर लिया। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। जब ये कंप्लीट हो जाता था फिर हम क्या करते थे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 7 को 3 के साथ 21, जब दूसरे डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करते थे तो साइन पॉजिटिव लगाते थे, 9 को 1 के साथ प्लस का 9। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करते थे, फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम करते थे स्पेस के साथ लिखते थे। 7 को 2 के साथ 14, 9 को 7 के साथ प्लस का 63 आ गया। अब देखिए फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को इसी तरह फर्स्ट कॉलम के साथ 6 को 3 के साथ 18, 6 को 1 के साथ प्लस का 6 आ गया, 6 को 2 के साथ 12, 6 को 7 के साथ 42। अब इनको ऐड किया, ये 30 बना, ये 77 बना, ये मेरे पास 24 बना, ये मेरे पास 54 बना। इस तरह हमने क्या की, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ए सी प्लस बी सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए सी को मैंने लिख लिया, फिर प्लस ये बी वाला मैट्रिक्स साथ में सी वाला मैट्रिक्स, आपस में क्या रहे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब उसी तरह इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 3 के साथ 6, 3 को 1 के साथ प्लस का 3। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 2 को 2 के साथ 4, 3 को 7 के साथ 21। अब सेकंड रो को देखें, 4 को 3 के साथ 12, 5 को 1 के साथ प्लस का 5, 4 को 2 के साथ 8, 5 को 7 के साथ प्लस का 35। ये मैंने एसी वाला मैट्रिक्स को कर लिया। अब देखें बीसी वाले को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 को 3 के साथ 15, 6 को 1 के साथ प्लस का 6, 5 को 2 के साथ 10, 6 को 7 के साथ 42। अब देखिए सेकंड रो, 2 को 3 के साथ 6, 1 को 1 के साथ प्लस का 1, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 7 के साथ प्लस का 7 आ जाएगा। अब इनको ऐड करें, ये 9, ये 25, ये 17, ये 43 बना, प्लस इसको देखिए 21, 52, 7 एंड 11, इनको ऐड हमने कर दिया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं। 9 को 21 के साथ 30, 25 को 52 के साथ 72, 17 को 7 के साथ 24, इसी तरह 43 को 11 में ऐड किया तो मेरे पास क्या बना, 54 बना। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, 3 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, फिर माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली सी इंटू ए माइनस बी। मैंने सबसे पहले क्या किया, ए माइनस बी को फाइंड किया। अब देखिए ये ए मैट्रिक्स, ये माइनस, ये बी मैट्रिक्स, 2 - 5, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 3।
3 माइनस 6 तो मेरे पास माइनस का 3 बचेगा। 4 माइनस 2 तो मेरे पास प्लस का 2 बचेगा। 5 माइनस 1 तो मेरे पास प्लस का 4 बचेगा। a माइनस बी हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना था, c इंटू ए माइनस बी। ये c वाला मैट्रिक्स आ गया, ये मेरे पास a माइनस बी मैट्रिक्स आ गया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 को माइनस 3 के साथ माइनस 9, 2 को 2 के साथ प्लस का 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को माइनस 3 के साथ माइनस 9, 2 को 4 के साथ तो 8 आएगा। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को माइनस 3 के साथ माइनस 3, 7 को 2 के साथ प्लस का 14, 1 को माइनस 3 के साथ माइनस 3, फिर 7 को 4 के साथ तो प्लस का 28 आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास क्या बचेगा, -5, -1, 11, ये मेरे पास 25 बचा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए राइट हैंड साइड, सी ए माइनस सी बी। सबसे पहले हमने क्या किया, सी ए को फाइंड किया। अब सी ए, ये सी वाला मैट्रिक्स, ये ए वाला मैट्रिक्स, उसी तरह मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 के साथ 6, 2 को 4 के साथ प्लस का 8, फिर 3 को 3 के साथ 9, फिर 2 को 5 के साथ 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 के साथ 2, 7 को 4 के साथ 28। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 के साथ 3, 7 को 5 के साथ 35 हो जाएगा। अब इनको ऐड करें, ये 14 हो गया, ये 19 हो गया, ये 30, ये 38। हमने क्या किया, सी ए फाइंड किया। इसी तरह सी बी भी फाइंड करेंगे, ये सी वाला मैट्रिक्स, ये बी वाला मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 के साथ 15, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 6 के साथ 18, 2 को 1 के साथ प्लस का 2। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 5 के साथ 5, 7 को 2 के साथ 14, 1 को 6 के साथ 6, 7 को 1 के साथ प्लस का 7 आ जाएगा। इनको ऐड किया, 19, 20, ये भी 19, ये मेरे पास क्या हो गया, 13 हो गया। अब सी बी भी आ गया, सी ए भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सी ए माइनस सी बी राइट हैंड साइड। सी ए हमने ये निकाला और सी बी हमने ये निकाला, साइन नेगेटिव। अब 14 माइनस 19, माइनस का 5 बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 19 माइनस 20 तो मेरे पास माइनस का 1 बचेगा। 30 माइनस 19 मेरे पास प्लस का 11 बचेगा। इसी तरह 38 माइनस का 13 निकाल के बाकी मेरे पास 25 बचेगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में सेम आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है, ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी होल का इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए, एडजॉइंट ए बी होना चाहिए, तब जाके हम इनवर्स फाइंड करते थे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी को फाइंड किया। मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर बी मैट्रिक्स लिखा, फिर इन ए बी को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 5 के साथ 10, 3 को 2 के साथ प्लस का 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 6 के साथ 12, 3 को 1 के साथ प्लस का 3। इसी तरह सेकंड रो को देखें, 4 को 5 के साथ 20, 5 को 2 के साथ प्लस का 10, 4 को 6 के साथ 24, 5 को 1 के साथ प्लस का 5 आ जाएगा। इनको ऐड किया, 16, 15, ये मेरे पास 30, ये मेरे पास 29 बना। अब ए बी आ गया। अब हमने क्या करना, ये फार्मूला होता है इनवर्स का, ए बी होल इनवर्स का फाइंड करना था ना, ए ओ 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी। अब ए बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए बी हमने ये निकाला, वो मैंने लिख दिया। 29 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 464 आ गया। साइन नेगेटिव आता है जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं। 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 15 से, तो मेरे पास 450 आ गया। जब मैंने प्लस माइनस किया तो मेरे पास प्लस का क्या बचा, 14 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हमने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं। ये देखो डायगोनल थे ना, 29 ऊपर आ गया, 16 नीचे आ गया, और नॉन डायगोनल्स के हम साइन चेंज कर देते थे। प्लस था 30 तो मैंने माइनस का लिख दिया, प्लस का 15 था तो मैंने माइनस का 15 लिख दिया। अब एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। मेरे पास क्या आ गया फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर a ओवर b का डिटर्मिनेंट वो मेरे पास 14 आ गया,
एडजॉइंट ए भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1/14 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 29/14 बन गया। ये मेरे पास मैंने इसका 15/14 बन गया। अब देखिए ये 2 पे डिवाइड हो रहा था 15, ये क्या बन जाएगा 7, मैंने इसका 15/7। इसी तरह ये 2 को 8 पे करें 16, 2 को 7 पे करें तो 14 बनता है। तो मेरे पास क्या आ गया 8/7। हमने लेफ्ट हैंड साइड यहां से निकाल ली। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब उसी तरह हमें इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए होना चाहिए, एडजॉइंट ए होना चाहिए, डिटर्मिनेंट बी होना चाहिए और एडजॉइंट बी होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब मैंने मैट्रिक्स ए का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा 2 3 4 5, 5 को 2 के साथ 10, 4 को 3 के साथ माइनस का 12, फार्मूले वाला माइनस होता है, तो मेरे पास -2 बचा। एडजॉइंट ए निकाला, हमने डायगोनल की जगह चेंज कर दी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए एडजॉइंट ए में। इसी तरह बी का डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट बी निकाला। अब हम फार्मूला लगाएंगे ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, फिर हम निकालेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ए इनवर्स फाइंड किया, ए इनवर्स की वैल्यू ये थी, बी इनवर्स की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया फार्मूले के अंदर पुट करके। ये देखिए ये मेरे पास क्या था, ए का डिटर्मिनेंट -2 था तो 1/2 हो जाएगा, नीचे आके माइनस का 1/2। एडजॉइंट ये था तो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह -1/7 हो जाएगा, जब बी का डिटर्मिनेंट लेंगे साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बी इनवर्स क्या था, -1/7 इंटू ये वाला मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट बी जो निकाला था, डॉट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/-2 साथ में ए का एडजॉइंट ए आ गया मेरे पास, हमने वो लिख दिया। अब ये मल्टीप्लायर, जब इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 7 को 2 के साथ 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये वाले मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये देखो मैंने इनको आपस में लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। 1 को 5 के साथ 5, -6 को -4 के साथ तो प्लस का 24, फिर 1 को -3 के साथ -3, -6 को 2 के साथ माइनस का 12। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे, -2 को 5 के साथ -10, 5 को -4 के साथ -20, फिर देखें -2 को -3 के साथ प्लस का 6, 5 को 2 के साथ प्लस का 10 आ गया। अब हमने क्या किया, इनको ऐड किया, 29 बना, ये मेरे पास माइनस का 15, ये मेरे पास माइनस का 13, ये मेरे पास 16। अब 1/14 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 29/14 आ जाएगा, ये -15/14। अब ये देखो 2 पे कट रहा है 15, ये 7 -15/7 आ गया। इसी तरह ये भी कट रहा है 8 और ये क्या आ जाएगा 7, तो 8/7। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम आ रही है हमारे पास, यस सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, उसके साथ मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल है। अब स्टूडेंट मुझे सिर्फ ए इनवर्स चाहिए। सबसे पहले मैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स लिखा, उसका डिटर्मिनेंट लिया, 5 को 2 के साथ 10, 4 को 3 के साथ माइनस का 12। मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2। फिर बता देता हूं, जब भी हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट होते हैं, नॉन डायगोनल के साथ साइन नेगेटिव आता है, ये फार्मूले के अंदर है। -2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकाला, डायगोनल्स की जगह चेंज कर दी, नॉन डायगोनल्स के हमने साइन चेंज कर दिए। अब देखिए ये नाउ ए इनवर्स मेरे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, डॉट ये मैंने ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिख दिया जो हमने ये वाला फाइंड किया था। अब इसी तरह हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 5 के साथ 10, 3 को -4 के साथ -12, फिर 2 को -3 से -6, 3 को 2 के साथ प्लस का 6। अब सेकंड रो को देखें, 4 को 5 के साथ 20, 5 को -4 के साथ -20, इसी तरह 4 को -3 के साथ -12, 5 को 2 के साथ तो 10 आ जाएगा। ये -1/2 मैंने बाहर लिख दिया एज इट इज। अब ये -2, ये 0, ये भी 0, ये -2। अब -1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का मान आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई को तो आंसर 0, ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का मान। तो हमारे पास क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब देखिए मेरे पास राइट हैंड साइड ए इनवर्स ए इनवर्स हमने ये निकाला था, ये देखें ए इनवर्स हमने निकाला था, ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया और ए मैट्रिक्स लिख दिया। उसी तरह हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
फिर इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 के साथ 10, -3 को 4 के साथ -12, 5 को 3 के साथ 15, -3 को 5 के साथ माइनस का 15। अब देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -4 को 2 के साथ -8, 2 को 4 के साथ प्लस का 8, -4 को 3 के साथ माइनस का 12, 2 को 5 के साथ प्लस का 10 आ जाएगा। -1 और 2 एज इट इज ही बाहर रहा। -2 ये 0, ये भी 0, ये -2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, ये 0, ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको पार्ट 6 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 7 है, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा। जहां पे मैंने मैट्रिक्स लिखा ए बी, अब उसी तरह मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आंसर आया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आंसर आया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आंसर आया। सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, इनको ऐड किया 16, 15, 30 एंड 29। अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमेशा याद रखेगा जब भी ट्रांसपोज लेना हो, या तो आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। अब राइट हैंड साइड देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, बी का ट्रांसपोज लिया, फिर ए का ट्रांसपोज लिया, फिर हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है बी का, मैंने वो ये ले लिया, ए का लिया, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आंसर ये आया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो आंसर ये आया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर ये आ गया। जब मैंने इनको ऐड किया तो 16, 30, 15 एंड 29 देखे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको पार्ट 7 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 8 है, ए बी इंटू ब्रैकेट के बाद मेरे पास क्या सी है, इज इक्वल टू ए इंटू बी सी ब्रैकेट में। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, ए बी को लिखा, मल्टीप्लाई होता हुआ सी मैट्रिक्स लिखा। ए बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आंसर ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मेरे पास आंसर ये आ गया, क्योंकि अब हमने पीछे डिटेल्स में क्वेश्चन किए और साथ ये सी वाला मैट्रिक्स आ गया। इनको ऐड करें 16, 15, 30 एंड 29। अब इनको मल्टीप्लाई करो दोबारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर ये आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर ये आ गया मेरे पास। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, आंसर ये आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर ये आ गया। जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को, ए मैट्रिक्स लिखा इनटू ब्रैकेट के अंदर बी और सी वाला मैट्रिक्स लिखा। बी इसके इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आंसर ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे 2 को 3 के साथ 6, 1 को 1 के साथ प्लस का 1। फिर सेकंड रो कॉलम के साथ 2 को 2 के साथ 4, 1 को 7 के साथ, तो 7। इनको ऐड किया तो मेरे पास आंसर ये वाला मैट्रिक्स बना। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 21 के साथ 42, 3 को 7 के साथ प्लस का 21, 2 को 52 के साथ मल्टीप्लाई किया 104, 3 को 11 के साथ 33। अब देखिए सेकंड रो को 4 को 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 21 के साथ 84, 5 को 7 के साथ प्लस का 35 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 52 के साथ 208, 5 को 11 के साथ, तो 55। इनको ऐड किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बना। अब देखिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मेरे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं हम हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।